नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विथ एनएम में। इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स बिना किसी विलंब के। नीति आयोग के द्वारा हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। इसके तहत अब शहर को 3 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। हरिद्वार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टीम में पहला स्थान हासिल किया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 जनवरी में लॉन्च किया गया था। आकांक्षी जिले में भारत के वे जिले शामिल हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतों से प्रभावित है। इसका उद्देश्य जिले की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करके उनकी मासिक प्रगति की जानकारी रखना, साथ ही जिले को राज्य के सबसे समान जिले की स्थिति में पहुंचाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति उदय रमेश ललित को शपथ दिलाई। ये श्री ललित इस पद पर 8 नवंबर 2022 तक रहेंगे। उन्होंने पूर्व न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना का स्थान लिया है। भारतीय कैबिनेट के द्वारा पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण मूर्ति वी सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अगला कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। श्री सुब्रमण्यम भारत का प्रतिनिधित्व अगले 3 वर्षों के लिए करेंगे। उनका कार्यकाल 1 नवंबर को शुरू हो रहा है। वर्तमान में अर्थशास्त्री सुरजीत सिंह भल्ला का स्थान लेंगे। भारत में टोमेटो फ्लोर यानी टमाटर से फीवर का पहला मामला केरल के कोल्लम जिले में सामने आया है। यह बुखार केरल राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में देखा जा रहा है। अभी तक जितने भी बच्चे इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं, सभी 5 वर्ष से नीचे के हैं। इस बुखार के कारण त्वचा पर लाल रंग के फफोले पड़ जाते हैं, जिसके कारण इसे टोमेटो फ्लू का नाम दिया गया है। यह एक दुर्लभ और अत्यधिक संक्रामक वायरल बुखार है। अभी तक हुए अनुसंधान से यह पता चला है कि यह जानलेवा वायरस नहीं है। 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पंजाब के मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य है पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए विश्व स्तरीय कैंसर उपचार प्रदान करना। इस अस्पताल का निर्माण टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा 660 करोड़ की लागत से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेनामी कानून का भूत लक्ष्य में उपयोग असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, अर्थात संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीखों से लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 की धारा 3 को मनमाना होने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसके साथ ही 2016 के अधिनियम की धारा 3 को भी असंवैधानिक बताया गया है, क्योंकि यह धारा अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन करती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 साल की सजा के प्रावधान को भी निरस्त कर दिया गया है। भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत उर्वरक और लोगों के लिए एकल ब्रांड प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को लागू किया जाएगा। ध्यान रहे कि भारत सरकार जन उर्वरक योजना के तहत विभिन्न उर्वरक उत्पादों पर किसानों को सब्सिडी देती है। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के तहत किसानों को अलग अलग ब्रांड के उर्वरक चुनने के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त सरकार मूल्य नियंत्रण, सब्सिडी तथा यह भी तय करेगी कि उर्वरक को कहां बेचा जाए, जिससे किसानों को कंपनियों के मनमानीपन से छुटकारा मिलेगा। नवीनतम राष्ट्रीय टीबी की रिपोर्ट के कारण निक्षय पोषण योजना चर्चा का विषय बना हुआ है। यह योजना 2018 में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत टीबी के रोगियों के लिए भारत की प्रमुख पोषण सहायता योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी नियंत्रण के लिए व्यवस्था वेब सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली है। यह सभी रोगियों को अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति माह 500 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण देता है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 2.1 मिलियन से अधिक अधिसूचित मामलों में से
केवल 62.1% को ही इस लाभ का केवल एक किस्त प्राप्त हुआ है। भारत की पहली वाणिज्य स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थापित होगी। यह वेधशाला अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिगंत तारा की ऑल ओपन सुविधाओं के नेटवर्क का हिस्सा होगी। यह वेधशाला पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 10 सेंटीमीटर आकार की छोटी वस्तुओं को भी ट्रैक करने में सक्षम होगी। इससे रक्षा तथा नागरिक उपयोगों के लिए देश में स्वदेशी क्षमता को बढ़ावा देने में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही अंतरिक्ष में होने वाले घटनाओं की निगरानी भी आसानी से की जा सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।